अरे कौन हो आप लोग और मेरे घर के बाहर कैसे लेटे हो? नमस्ते जी। अरे नमस्ते ठीक है, पहले ये बताओ कि मेरे घर के बाहर क्यों सो रहे थे? यही जगह मिली तुम्हें सोने के लिए? वो क्या है ना, हम किसी का पता ढूंढ रहे थे, पता तो नहीं मिला, थके हारे इधर उधर फिर रहे थे तो यहाँ बैठ गए और जैसे ही बैठे आंख कब लग गई हमें पता नहीं। अरे और कोई जगह नहीं मिली क्या सोने की? 36 जगह है, वहां जाके सोते। वो कहा है ना, हम लोग थके हारे हैं, कल रात के पैदल पैदल चल के आए थे, भूखे प्यासे हैं। शहर के बाहर ही बस ने हमें उतार दिया था, वहां से पैदल पैदल चलकर आ रहे हैं, इसलिए थक गए। वैसे कौन सा एड्रेस ढूंढ रहे हो तुम लोग जो तुम्हें मिल ही नहीं रहा है? दिखाना। वो आशा से मिलना था। आशा को? आशा को तुम दोनों कैसे जानते हो? वो कहा है ना, हम उनके दोस्त हैं और ये हमारे भाई हैं। तुम आशा की दोस्त हो और ये तुम्हारा भाई है? हाँ, हम साथ में पढ़ते थे, साथ में रहते थे गांव में, रामपुर में। आप जानते हैं आशा को? हाँ, मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ। अच्छा, कहाँ रहती है वो? ये घर उन्हीं का है। अच्छा, वो यहीं रहती है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। देखना भाई, जिसका हम पता ढूंढ रहे थे इतनी देर से, हम उसी के घर के बाहर बैठे थे और हमें पता भी नहीं। तो बहुत अच्छा बात है, आप मिलवा दीजिए हमें आशा से। आओ अंदर आओ। चलिए। आप बुला दीजिए आशा को। हाँ मैं उनको बुला दूंगा, इतनी भी क्या जल्दी है? आज हम गांव से आए थे ना, शाम को जाना भी है वापस गांव, कुछ काम भी है, आप बुला दीजिए ना। अरे वो आशा ना अपने दोस्त के साथ मार्केट गई है, शाम तक ही आ पाएगी। अच्छा, तो आप उसे मैसेज कर दीजिए या कॉल कर दीजिए ना कि हिमांशी आई है। हाँ मैं कॉल मैसेज कर सकता था, लेकिन वो ना अपना फोन भूल गया है। अच्छा, फोन घर पे छोड़कर गई है। चलिए कोई बात नहीं, हम फिर रुक कर क्या करेंगे, ऊपर बैठना भी मुनासिब नहीं। हम एक काम करते हैं, हम और भाई नीचे वापस चले जाते हैं, जब वो आ जाएगी तब हम आ जाएंगे। चलो भाई। अरे कैसी बात कर रहे हो आप उनके दोस्त हो और उनको जब पता लगेगा कि आप नीचे वेट कर रहे हो तो कैसा लगेगा उन्हें? हम नीचे बैठे हैं, लोग हमसे पूछे, इस सब चीज से आपको क्या लेना देना? आप कौन है? मैं उसका घर वाला, मतलब उसका पति। का? अंकुर आप ही हो? हाँ मैं ही हूँ। मतलब हमारे जीजा जी हो आप? देखिए ना, आशा ने बताया भी नहीं कि उसने शादी कर ली है, और ना ही वो हमारी शादी में आई थी। गांव में भी हमें उससे मिले बहुत टाइम हो गया, तो अब हमें पता भी नहीं है। और तो और आशा हमारे गांव में घर भी नहीं आई थी, कितना समय बीत गया। दोस्त है, पता भी नहीं है कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। अरे वो क्या है कि वो बोल तो रही थी कि गांव में जाना है, लेकिन क्या करें, शहर में काम ही इतने हैं, जा ही नहीं पा रहे हैं हम। खैर ये सब छोड़िए, आप दोनों परेशान लग रहे हो मेरे को। और शहर कैसे आना हुआ आप लोगों का? वो कहा है ना, आशा हमारी अच्छी दोस्त है। गांव में बहुत अच्छे थे हम लोग, साथ में रहते थे, लेकिन जब से हमारी शादी हुई है तब से हम अपने ससुराल चले गए, तब से उससे मिले भी नहीं। कुछ खास नहीं पता कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं, पर हम जानते हैं कि हमारी दोस्त दिल की बहुत अच्छी है। वो दरअसल बात यह है कि हमारे पति को ना लकवा मार गया है, वो अपने पैरों पे चल नहीं सकते, और हमारे सास ससुर है, उनकी भी उम्र हो गई है, उनसे भी काम नहीं होता, और ये हमारा छोटा भाई है। अब हमने गांव में ना खेती बाड़ी करके इतना गुजारा नहीं चल पाता, तो हमने सोचा कि थोड़ी बहुत मदद हो जाए हमारी। हमने सुना है कि दिल्ली शहर में कोई छोटा मोटा काम भी मिल जाता है तो बदले में 10-15 हजार रुपए मिल जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आशा हमें एक छोटा मोटा काम दिलवा दे, अगर ना मिले तो अपने ही घर में 10-15 हजार रुपए की नौकरी पे रख ली, ताकि हम अपने परिवार को देख पाए। कैसी बात कर रहे हो आप आशा की फ्रेंड हो और हमारे घर में काम करते हुए अच्छा थोड़ा लगेगा? हाँ ये है कि मैं आपको काम जरूर दिलवा दूंगा। वैसे कुछ आता है आपको काम वगैरह? जीजा जी, हमें सिलाई कढ़ाई का काम तो आता है,
हम अपना ही काम करना चाहते हैं। तो बढ़िया है ना, आप ऐसा करो ना कि अपने गांव में ही बुटीक खोल लो। पर पैसा होता तो हम कब का खोल चुके होते। हमें छोटी मोटी नौकरी मिल जाए वही बहुत है। कितना क्या खर्चा लग जाता है बुटीक का? वैसे 8,000 का सिलाई मशीन आएगा, सुई धागा। जगह लेने की तो जरूरत नहीं है, अपना घर है इतना बड़ा, वहीं रख लेंगे, है ना। तो 15,000 में हो जाएगा। 15,000 में सारा सब कुछ हो जाएगा। आप 1 मिनट रुको, मैं आता हूँ। ये लो, पूरे 50,000 रुपए। नहीं, ये तो बहुत सारे पैसे हैं। हम ये पैसे आपको समय के अंदर अंदर नहीं लौटा पाएंगे। आप इतना मत कीजिए हमारे लिए। आप बस हमें 15,000 रुपए दे दीजिए, हमारा उतने में ही हो जाएगा। आप ही रख लीजिए। मैंने वापस मांगे भी नहीं है। ऐसा है, जब आपका अच्छे से काम चल जाएगा, मैं और आशा गांव में आएंगे और एक अच्छा सा आशा के लिए आप सूट सिल के दे देना। मैं समझूंगा कि आपने हमारे पैसे वापस कर दिए। और हाँ, गांव में रहकर आपके पति की भी सेवा होती रहेगी, देखभाल होती रहेगी और काम भी चलता रहेगा आपका। आप सच में दिल के बहुत अच्छे हैं। आपने अपनी बीवी की दोस्त की इतनी मदद करी बिना जाने। आप सच में बहुत अच्छे हैं। आपने अपनी पत्नी की दोस्त समझकर हमको इतना मान सम्मान दिया, हमारी मदद की। और तो और आप हमसे पैसे लेने के लिए भी मना कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नहीं पता, आपने ये पैसों से मदद करके, आपको नहीं पता आपने ये पैसे देकर हमारी कितनी बड़ी मदद की है। अब हम इन पैसों से गांव में एक तो बुटीक खोल लेंगे, गांव के पास ही, और जिससे हमारे परिवार की भी अच्छे से देखरेख कर पाएंगे हम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई नहीं, आप ऐसा करिए, रेस्ट कीजिए, वो शाम तक आती होगी तो आप लोग, आज तो जाने नहीं दूंगा मैं, कल आराम से अपने गांव जाना और अपना काम करना। जी नहीं, हम चले जाएंगे। हमें शाम की बस से घर जाना है, थोड़ा काम था। तो कम से कम आशा से मिलके तो जाओगे ना? जी जरूर। मैं आप लोगों के लिए खाना लगवाता हूँ, आप लोग फ्रेश हो जाए। जी ठीक है।